हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है प्रथम पाली का हो चुका है। तो हिंदी और बाल विकास की आंसर की के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग ईवीएस के प्रश्नों की। देखते हैं आप लोग कि कितना आप लोग सही करके आए हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और जितने भी प्रश्न आप लोगों ने एग्ज़ाम में सही करे हैं तो वो भी बताइएगा। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, अपने इस वीडियो को पिछली वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से ज़रूर देखिएगा आंसर की। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में, शांत घाटी में या सुरमा घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये पाई जाती है शांत घाटी में। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये प्रश्न आया हुआ है और जो प्रश्न है वो रिपीटेड है। जैसे एलपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जित करने वाला होता है, नीली ज्वाला से जलने वाला होता है, उच्च ऊष्मीयमान वाला होता है। तो ये प्रश्न जो है पहले आ चुका है और इस बार का जो पेपर है ईवीएस का बहुत ही शानदार है और लगभग आप लोग 25 प्लस सही करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। कुछ प्रश्न जो है थोड़ा सा कह सकते हैं डिफ़िकल्ट हैं। तो एलपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन नहीं है। ठीक है, ये कथन जो है असत्य है। ठीक है, बाकी जो है आपके क्या हैं? सत्य हैं। मतलब प्रश्न के अनुसार आपका पहला ऑप्शन सही है। लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं पौधे तथा जंतु, उत्पादक उपभोक्ता व घटक, उत्पादक व उपभोक्ता या जैविक और अजैविक पदार्थ। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो मकर रेखा जो है ये 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा होती है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया? डॉक्टर आर.डी. मिश्रा, डॉक्टर वीटाकर, डॉक्टर ऊडम या ए.जी. टेंसले। तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. टेंसले महोदय ने किया था। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या मध्य प्रदेश में? देखिए ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत मतलब महत्वपूर्ण थे और रिपीट हुए हैं। जैसे वन संरक्षण अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्रीन पीस वाला जो है, ये सब पूछे गए हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है। ठीक है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि यहाँ पर रेन शैडो प्रभाव है। देखिए अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 में। ठीक है, अगला है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है सूर्य ताप, सुषमा बजट, सौर स्थिरांक या सौर ऊर्जा। तो ये कहलाता है सौर स्थिरांक। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी, यूएसएसआर, यूएसए या यूनाइटेड किंगडम। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये लिए गए हैं यूएसएसआर, यानी कहाँ से? रूस से। आपातकाल उपबंध जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य तो आपके यूएसएसआर से, यूएसए से आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और नागरिकता जो है वो यूनाइटेड किंगडम से। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है शाकाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी। तो ये होता है आपका मांसाहारी। अगला प्रश्न है हमारा, लिखा है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है क्षोभ मंडल होता है। ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने आपको कराए हुए हैं सीधे मॉक टेस्ट में,
ये जो थोड़ा सा प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, मैंने आपको ये नहीं कराया है। मतलब एक दो क्वेश्चन छोड़ करके आप अगर मेरे वीडियोस देखते तो पास थे आप। जो 500 MCQs की सीरीज़ थी जिसमें मतलब 2.5 घंटे की क्लास थी, अगर आप वो देखे होंगे तो आपको सब पता होगा। कुछ ऐसे प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न जो आपको पता ही होंगे। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ 11 दिसंबर सन 2002 को। लिखा है कृषि करने, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अत्यधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना। तो ये होगा जैविक खेती जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अम्लीय वर्षा संबंधित है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से या सल्फ्यूरिक एसिड से। तो अम्लीय वर्षा जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड से जुड़ा हुआ है। WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वार फंड। देखिए ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो ये होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। कल मैंने जो 100 प्रश्न डाले थे उसमें से बहुत सारे प्रश्न इसमें आए हैं। फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी फ्लावर ऑफ वैली उत्तराखंड। अगला है, देखिए ये भी हमें लग रहा है सन 2017 का ये पेपर लग रहा है मुझे। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आए हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो यह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जो पेपर सेट करने वाले होंगे वो सोच रहे होंगे कौन जो है ज़्यादा दिमाग लगाए, मतलब कौन ज़्यादा दिमाग लगाए, भाई जो पीछे वाले प्रश्न रख देते हैं। तो कोइंसिडेंस है कि पीछे वाले प्रश्न आपको मिल गए हैं। तो बाल विकास में आप 30 में से 25 ले सकते हैं, हिंदी में आप 30 में से 30 ले सकते हैं और पर्यावरण में 25 से अधिक ले सकते हैं। मतलब 90 क्वेश्चन में आप जो है 25, 25, 50, 30, 80 क्वेश्चन ले सकते हैं। मतलब 90 प्रश्नों में आप जो है 80 नंबर ले सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छे से होगी। ठीक है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? सिसिली, रॉकीज, इंडीज या हवाई में? तो ये है आपका इंडीज पर्वत। अब बात करें नदी की, तिब्बत, तो इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया था। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में कौन सी है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या यमुना? तो ये है ब्रह्मपुत्र। ध्रुव तारे की दिशा क्या होती है? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण या पूर्वी? तो ध्रुव तारे की दिशा उत्तर होती है, उत्तर होती है। प्रोजेक्ट टाइगर सभी को पता है 1973 है। कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य या उद्यान कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए लिखा है लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता 1916 में किनके मध्य हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग, गर्म दल व नरम दल, ब्रिटिश व भारतीयों के बीच, हिंदू व मुस्लिम के बीच? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में, मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अगला है जंगली गधों का अभ्यारण्य, कच्छ के रण में हमारे जंगली गधे पाए जाते हैं और ये है गुजरात में। कार्बन डेटिंग किससे जुड़ा हुआ है? चट्टानों की शक्ति मापन, इनमें से सभी। श्वेत पत्र पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। तो कार्बन डेटिंग किससे जुड़ा हुआ है? देखिए कार्बन डेटिंग जो होता है आपका, ये प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि जो 23 नवंबर का पेपर था यूपी टेट का, ऐसा पेपर पूछा गया था, मतलब ऐसी साइंस पूछी थी कि कुछ ऐसे प्रश्न थे जो समझ में ही नहीं आ रहे थे, दिमाग खराब हो गया। लेकिन आज का जो पेपर है वो बहुत ही आसान था और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पास होंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में पास होंगे। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 20 जनवरी 1950, 23 नवंबर 1949, 23 मई 1949, 26 जनवरी नहीं 24 जनवरी 1950। बिल्कुल सही है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अगला है बायोमैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि। तो बायोमैग्निफिकेशन होता है
समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। अजैविक घटक नहीं है, मतलब जैविक घटक कौन है जिसमें जीवन है? प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा या कवक। तो मतलब लिखा है जैविक घटक नहीं है, मतलब अजैविक घटक नहीं है, मतलब जैविक घटक निम्न में से होगा। आपका थर्ड वाला। देखिए ये भी प्रश्न पुराना है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क, नागासाकी, एम्स्टर्डम या सिडनी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो 30 प्रश्न हमारे जो AVS के थे यहीं पर समाप्त हुए। ठीक है, पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, और आई थिंक हम लोगों की मेहनत जो है वो सफल हो चुकी है। बाल विकास बड़ा ही आसान था। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कल ही मैंने आपको पढ़ाए थे, जैसे पावलोव स्किनर पर, थॉर्नडाइक पर, ठीक है, पियाजे पर तो बताया ही था मैंने आपको। मतलब थोड़ा सा सरल भी मैंने आपको पढ़ाया था, और कठिन की तो बात ही अलग है, कठिन भी मैंने बहुत पढ़ाया था। तो मिलेगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।